हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग शेक्सपियर की सीरीज़ चल रही थी एमसीक्यूज़ की। इस पे 2 वीडियोस पहले ही बनाए जा चुके हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 और 12 क्वेश्चंस हैं। आज हम एक बार फिर से शेक्सपियर की उस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, वीएस, एवीएस इन सभी के जो हैं चैप्टर्स में हैं, जो आपके पेपर्स की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चंस है कौन से। पहला क्वेश्चन है द टेम्पेस्ट कंटेन्स ओनली। विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ टेम्पेस्ट है और ये कंटेन्स करता है, कितनी लाइंस को कंटेन्स करता है आपको इसमें ये बताना है। 114 लाइंस को कंटेन्स करता है। ये इन 4 ऑप्शंस में से जो दिया है वो कंटेन्स करता है। तो पहले क्वेश्चंस के आंसर एमसीक्यूज में हम इसे नहीं बताएंगे, इसे आप कमेंट्स में लिखकर बताएंगे हमें, फिर जो एक्चुअल आंसर है वो हम शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स की बात करते हैं। इन शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज द डोमिनेंट नोट इज, यानी शेक्सपियर की ट्रेजिडीज़ में जो दुखांत हैं द डोमिनेंट नोट क्या है। शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजिडी है उसमें सबसे डोमिनेंट नोट कौन सा है। डेस्टिनी इज करेक्टर, या फिर हिस्टोरिकल फिगर्स, या फिर पावर इज सुपीरियरिटी, कौन सा है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी इज करेक्ट है यार, ऑप्शन बी सही है। करेक्टर इज डेस्टिनी, यानी इन शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज द डोमिनेंट नोट इज करेक्टर इज डेस्टिनी। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्वान सॉन्ग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक फेमस क्वेश्चन है। अगर आप लिटरेचर की थोड़ी बहुत भी विलियम शेक्सपियर की जानकारी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा। स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर कौन सा है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, मेजर्स फॉर मेजर है, द टेम्पेस्ट है, या रोमियो एंड जूलियट है। तो स्वान सॉन्ग जो है वो द टेम्पेस्ट है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट है यार। स्वान सॉन्ग द टेम्पेस्ट है। अब अगला क्वेश्चन, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड्स। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कोटेशंस हैं जिन्होंने शेक्सपियर की तारीफ़ करते हुए बताया गया है। इस तरह की लाइंस जरूर आपके एग्जाम में आएगी। हु सेड अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है। मिल्टन ने, वर्ड्सवर्थ ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, या फिर बेन जॉनसन ने। तो स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड्स मिल्टन ने कहा है, इस चीज़ को मिल्टन ने कहा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए है। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड्स मिल्टन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सॉलिक्यूज डज। सॉलिक्यूज का मतलब होता है स्वगत भाषण, यानी जो खुद से कहा गया है, अपने आप से बात करना ना, अपने आप में कहना। तो हाउ मैनी सॉलिक्यूज डज हैमलेट डिलीवर। हैमलेट ने कितने डिलीवर किए, कितनी बार सॉलिक्यूज कहा है, कितनी बार स्वगत भाषण कहा है। 2 बार, 4 बार, 7 बार, 9 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हैमलेट ने 7 टाइम्स सॉलिक्यूज कहा है, यानी 7 टाइम अपने आप से बात की है। फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में आकर लोग ऐसा बोलते हैं, अपने आप से बड़बड़ाने लगते हैं, सॉलिक्यूज वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेल्स मैकबेथ द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द क्यून माई लॉर्ड इज डेड, यानी जो क्यून है माई लॉर्ड इज डेड, मर चुकी है। तो किसने कहा है ये बैड न्यूज़, किसने मैकबेथ को बताई है। तो ये सैटन ने कहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, सैटन। सैटन टेल्स मैकबेथ द क्यून माई लॉर्ड इज डेड। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच पीरियड लंदन थिएटर्स रिमेंड क्लोज। मतलब वो कौन सा पीरियड है जब लंदन थिएटर्स जो है क्लोज हो गया था ऑन अकाउंट ऑफ द प्लेग। प्लेग की वजह से लंदन थिएटर क्लोज्ड हो चुका था, वो डेट कौन सी है, वो कौन सी। 1592, 1593, 1594, 1595। तो करेक्ट आंसर क्या है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ड्यूरिंग पीरियड लंदन थिएटर्स रिमेंड क्लोज 1593, यानी 1593 में क्लोज्ड हो गया था लंदन थिएटर्स, किसकी वजह से, प्लेग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज़ अ सॉन्ग इन, ये एक सॉन्ग है, ठीक है। तो ये किस में कहा गया है? लव्स लेबर लॉस्ट में कहा गया है, एज यू लाइक इट में कहा गया है, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम में कहा गया है, मच एडो अबाउट नथिंग में कहा गया है। तो अंडर द ग्रीन वुड ट्री जो है एज यू लाइक इट में बोला गया है। आप इन क्वेश्चंस के आंसर अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं जानते हैं तो वीडियो को पास करके देखते हैं। अभी देखिए इसके बाद की जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज यू लाइक वी इट में कहा गया है अंडर द ग्रीन वुड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 एजेस ऑफ मैन अपीयर्स इन एज यू लाइक इट ना। 7 एजेस ऑफ मैंस अपीयर, यानी इंसान की जो 7 एजेस वो अपीयर्स होती है एज यू लाइक इट में। विच करेक्टर स्पीच इट इज़ ना, उसमें किस करेक्टर ने इस बात को कहा था? एमिन्स ने कहा था, और लैंडन कहा था, ओलियर ने, या जैक्स ने कहा था? तो इसको जैक्स ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है यार, ऑप्शन डी सही है। 7 एजेस ऑफ मैन अपीयर्स इन मैन अपीयर्स 7 एजेस होती एज यू लाइक इट में जैक्स ने कहा था। तो इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर इज़ नोन मोस्टली फॉर हिज, ये भी एक बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर को नहीं आता है। जो नहीं आता वो बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए इसे। शेक्सपियर इज़ नोन, शेक्सपियर जाने जाते हैं मोस्टली किस नाम से? देखिए जनरली लोग कहते हैं शेक्सपियर इज अ ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर इज़ ए नॉवलिस्ट, शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट पोएट ना। तो ये सभी उनके लिए कहा जाता है। ग्रेट प्लेइस्ट भी कहा जाता है, हालांकि वो सही नहीं है। तो क्या ड्रामास के रूप में जाने जाते हैं, पोइट्री के रूप में जाने जाते हैं, स्टोरीज़ के रूप में, या नॉवेल्स के रूप में जाते हैं? तो शेक्सपियर मोस्टली जो जाने जाते हैं वो ग्रेट ड्रामास के रूप में जाने जाते हैं। ड्रामा के रूप में 154 सोनेट्स लिखा है, 37 प्लेज लिखा है। तो ये सभी चीज़ आप जानते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी इज़ अ फेमस लाइन फ्रॉम। टू बी और नॉट टू बी ये एक प्रसिद्ध लाइन है, ये क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है। ये किससे ली गई है? हैमलेट से, मैकबेथ से, किंग लियर से, ओथेलो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है हैमलेट से ली गई है। ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। तो बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड्स, मतलब दो टाइमों के बीच कौन सा पीरियड है जिसमें शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल करियर? जिसमें बिटवीन डेट दिया हुआ है, दो डेट के बीच में वो कौन सी डेट है जिसमें शेक्सपियर ने अपने सक्सेसफुल करियर की शुरुआत की थी? इन लंदन एज एन एक्टर, एक एक्टर के रूप में लंदन में अपने सक्सेसफुल करियर की शुरुआत की थी किस पीरियड के बीच में? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बिटवीन 1585 एंड 1592। अब ध्यान से देख लीजिए, रीड करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ध्यान से इसको पढ़िए किस बिटवीन में है। तो आप पढ़ लिए होंगे, जान गए होंगे, इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। बिटवीन 1585 एंड 1592, 1585 से 1592 के बीच में शेक्सपियर एक सफल एक्टर के रूप में लंदन में शुरुआत की थी। 1585 से 1592। डियर फ्रेंड्स एंड माय कलीग्स, इस तरह से 12 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। जैसी भी कंडीशन है आप कमेंट्स में लिखकर बताइए। और इसी तरह की शेक्सपियर की सीरीज़ 3 वीडियो इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, बाकी वीडियोज़ में बनाते रहूँगा। मेरी पूरी ये कोशिश है कि आपकी ये इस बार के एग्ज़ाम क्रैक ज़रूर हो इन वीडियोज़ की हेल्प से। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।